मैं चाहूंगा हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़ा लंबा तजुर्बा है, 42 साल कांग्रेस का है, 10 साल बीजेपी में देखा है। उनका जो मार्गदर्शन हमेशा बहुत ही बेहतर उनका रहा है, तो वो भी अपने कुछ विचार रखेंगे। उसके बाद हुड्डा साहब और फिर उसके बाद आपसे सवाल लेंगे। मार्गदर्शक बन चुके हैं और ये बनने वाले कह रहा हूँ मार्गदर्शक तो उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस। अंकल ये ले लो जी, ये आप ये ले लो जी, ये थोड़ा बैठो ना, खराब है वही लेना। इसी को बोल, उससे बोल, चल रहा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयभान जी और सीएलपी के नेता सदन में भूपेंद्र हुड्डा जी और नवनिर्वाचित हमारे मेंबर पार्लियामेंट और सभी हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और विधायक और जिनको जिम्मेदारी अपने अपने तरीके से लगी है, वो सभी यहाँ विराजमान हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो मुद्दे यहाँ हमारे साथियों ने एक एक करके इकट्ठे किए हैं और उनका बड़ा विस्तार से विवरण हमारे अध्यक्ष जी ने किया है, इससे अलग जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहूं कि डाउनफॉल है, ये तो उनकी डे टू डे में जो उन्होंने गलतियां की हैं या कमियां छोड़ी हैं या लोगों का भरोसा तोड़ा है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से हरियाणा की जनता की भावनाओं को समझ नहीं सकी और राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने 10 साल अपना शासन अब 2 महीने में कितना चलाएंगे वो तो अलग बात है, क्योंकि जो घोषणाएं हमने सोची है कि हम आने वाला जो चुनाव होगा उसमें वोटर्स के पास लेके जाएंगे, उनको भी उठा के फिरते हैं वो। लेकिन 10 साल के इस कार्यकाल में राजनीतिक तौर पे हरियाणा को नहीं समझ सके, सामाजिक तौर पे हरियाणा को नहीं समझ सके और जो भी कार्यशैली उन्होंने अपनाई, अगर मैं ये कहूं कि वो जन विरोधी, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और क्योंकि मैं तो वहीं से आया हूं, इसलिए शायद और गहराई से मैं अपनी बात आपको बता सकूं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनको मैंने सलाह दी, ये बात है 1 साल पहले की। मैंने कहा आपने 8 साढ़े 8 साल अपनी पार्टी को और पार्टी की विचारधारा को हरियाणा में मजबूती देने के प्रयास किए हैं, लेकिन ये जो 1-1.5 साल है, इसमें अगर आप विचारधारा को एक तरफ रख के कुछ करो तो शायद हरियाणा की जनता को कोई बात आपकी समझ आ सकती है, वरना आएगी नहीं। मेरा उनके सामने सवाल ये था कि 2 इश्यूज हैं। एक तो ये कि आप अगर पार्टी को और विचारधारा के रूप में यहां मजबूत करना चाहते हो
या तीसरी बार सत्ता में लाने का आपका मन है, तो एक चीज छोड़ दो आप। अगर सत्ता में तीसरी बार नहीं आना तो अपनी पार्टी को मजबूत कर लो, और पार्टी को मजबूत पार्टी की विचारधारा को। और अगर इसको बस्ते में बंद करके रख दो तो 1 साल आप राजनीति करो। खट्टर जी ने सुन के कहा कि चौधरी साहब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछ सकता हूं मैं? मैंने कहा क्या? कि ये दोनों चीजें इकट्ठी चल सकते हैं? तो मेरा अभिप्राय यह है कि हरियाणा के अंदर समाज को तोड़ने की, समाज को कमजोर करने की, धर्म का सहारा लेके, जाति पाति का, ये सारी चीजें मैं ये समझता हूं कि हरियाणा की जनता ने पसंद नहीं किया इन बातों को। और यही कारण है कि हरियाणा के लोगों ने, जो क्षेत्रीय दल थे, वो भी इसके शिकार हुए हैं। और वो इसलिए हुए हैं कि एक तो करप्शन, जिसका जिक्र अध्यक्ष जी ने किया, या और विस्तार में भूपेंद्र जी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी करप्शन जो उन्होंने की है वो ये कि जजपा को अपने साथ मिला के, पॉलिटिकल करप्शन है ये, पैसे से भी ज्यादा खतरनाक। और जजपा ने तो पॉलिटिकल करप्शन के साथ दूसरी करप्शन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको मौन स्वीकृति भी दी। और यही नहीं, करप्शन, भ्रष्टाचार के अनेक ऐसे विषय हैं जिसमें बड़ी सफाई से कमेटी बना दीजिए, पकड़ा तो गया है, दोष तो होंगे, लेकिन कमेटी रिपोर्ट देगी। बनाते हो रिपोर्ट किसी रिपोर्ट की, और कोई आ भी गई रिपोर्ट तो उसको भी दरकार करके और कहा कि तो इसका अध्यक्ष नहीं, अब ये दूसरा काम सौंप दो। कुछ ऐसी राजनीतिक सोच जिसमें करप्शन करके भी शर्म ना आए, ये सिर्फ मैंने भारतीय जनता पार्टी में देखा है। और क्योंकि नजदीक से देखा, इसलिए मैं ये कहूं कि देने वाले को तो शायद शर्म आती और लेने वाले को कोई शर्म नहीं आती। तो आज हरियाणा में दोनों बातें कर रहा हूं, दोनों। हाँ, नहीं, ये जो जमुना पार फेंकने की बात थी, ये पैसे वाली थी। फिर क्यों? नहीं, राजनीतिक बात। आप सीनियर भी है और जिद्दी भी है, दोनों बात। तो मैं जो सोचता हूं, हरियाणा की जनता आज के दिन, मेरी अपनी असेसमेंट है ये, और असेसमेंट ये नहीं है कि मैं मार्गदर्शक के रूप में बता रहा हूं, एक्टिव पॉलिटिक्स। ये हरियाणा में आज के दिन 70 से 75% मतदाता भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। अब वो वोट 70-75% के बीच में हमें देता है, तो उसके लिए हमारे को संगठित रूप में एक मुहिम, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया और जो आपने भी पूछा कि वो होंगे तो क्या होगी, वो अपने पार्लियामेंट क्षेत्र तक रहेंगे या प्रदेश में जाएंगे। मैं ये कहता हूं जितने भी लंबी छलांग जो भी लगा सके लगानी चाहिए, ताकि मतदाता का विश्वास
जो वहां टूटा है, हम उसकी बहाली अपने साथ जोड़ के करें। और ये प्रयास हमारा पार्लियामेंट में सफल रहा और सफलता का राज भी ये है कि जो प्रयास उन्होंने जाति पाति को सहारा बना के और धर्मांधता का, मैं धार्मिक नहीं बोलता वरना तो आप कहोगे कि सनातन, हम कहेंगे हमारे समाजी, नहीं, धर्मांधता और जाति पाति का सहारा लेके जो राजनीति को हरियाणा में राजनीतिक आधार पे सत्ता कायम रखने के लिए जो प्रयास किए थे वो सब फेल हुए। सबसे बड़ा प्रयास जो मेवात के अंदर, नूह के अंदर किया गया था, वो हमारी सामाजिक और हमारे संगठन, जो हमारा रहना सहना है, हमारी जो विशेषता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि हरियाणा में ऐसी ताकतें, एक तो होता है कि आप और हम ये मान के चलें कि चलो बीजेपी हारे तो होगी लेकिन नंबर 2 पार्टी रहेगी, ऐसी पार्टी का नंबर 2 का भी खात्मा होना है, मेरा ये विश्वास। तो इसलिए हम समझते हैं इस बात को कि जितना भी हम अपना प्रयास तेज करेंगे, हम जनसमूह मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का जो कार्य है उसमें हम सफल होंगे। और इसी सफलता के आधार पर, क्योंकि फिर आप यही कहोगे, मैंने अंदर से बैठ के देखा है, अंदर से बैठ के अब तो नहीं देखा। मैं 1977 में सबसे पहले एमएलए बन के आया, तो तब हमारे कांग्रेस के तो हम 3 लोग थे। तो जब कोई दंगे होते थे तो, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, महिला थी, कहते भाई वीरेंद्र, इन दंगों को गांव तक भी पहुंचाओ ना। जो इस भावना से इस देश में सत्ता हासिल करते हैं, उनको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। और आखिरी बात कहता हूं, मुझे लगता है कि 1.5-2 साल की पार्लियामेंट, क्या भाई माफ करना, 5 साल से पहले इलेक्शन होने की संभावना है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा